हेलो, वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। नए सेशन में आपका स्वागत है। आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। EC 38 का उसी का पार्ट है, इसलिए मैंने ए डाल दिया। EC स्टैंड फॉर इंग्लिश क्लासेस। ये मैं बॉक्स नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। बॉक्स नंबर मैं इसलिए डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जब भी आप इस ट्रांसलेशन को आप अगर ट्रांसलेट करेंगे 1 से लेकर 12 तक को, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि नंबर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये इस टेंस के अंतर्गत आएगा और आप इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो बॉक्स नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। बॉक्स नंबर 2 क्या है? पास्ट पास्ट इंडिफिनिट, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में इसी का पढ़ा था, बॉक्स नंबर 2 का, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट, और जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इसका हमने अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य अध्ययन किया था। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? निगेटिव, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें? निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो ये चलिए मैं जो पहचान है, जो मैंने आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो मैंने लिखा था, यानी कि जो हिंदी वाक्य के अंत में जो आ था, ई थी, ए थी इत्यादि, यानी कि वही वाला रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे मैंने खाया, मैंने देखा, मैं उठा, मैं गया, मैं बैठा, इस तरह से जब भी वो आपका इस तरह से जो भी वाक्य होगा उसको हम लोग बॉक्स नंबर 2 यानी कि पास्ट इंडिफिनिट, और जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, उसके अंतर्गत ही ट्रांसलेट करेंगे। तो जो पहचान है आपका वो एज इट रहेगा, बस हम क्या लगाना उसमें निगेटिव। तो निगेटिव इसमें भी थोड़ा सा आपका ट्रिकी होता है कि हमें क्या है कि जैसे मैंने पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में बोला था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब निगेटिव में क्या हो जाएगा, उसी का रूल लिखता हूँ, क्योंकि पहचान आपका वही रहेगा, पहचान बदलेगा नहीं, क्योंकि मैं उसी टेंस की बात कर रहा हूँ। अभी हम सेंटेंसेस चेंज कर रहे हैं, वो अफर्मेटिव था, अभी हम क्या निगेटिव का कर रहे हैं। तो ये आपका रूल मैंने लिख दिया। ये सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का आप क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट। पहचान में मैंने खाया, अब क्या है? मैंने नहीं खाया। वो गया, वो नहीं गया। मैं बैठा, मैं नहीं बैठा। मैं चला, मैं नहीं चला। मैंने मूवी देखा, मैंने मूवी नहीं देखा। इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। तो आपका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल को मैंने जितने बार भी लिखता हूँ इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको शॉर्ट में भी ऐसे लिखते हैं। मैंने नहीं खाया, या आपका क्या वही पहचान आ गया। वहां पे मैंने खाया, अब क्या है? मैंने नहीं खाया। तो इसमें क्या होगा? मैंने इंग्लिश आई हो गया, डिड नॉट, अब डिड की जगह अब इट लिखना है। आई डिडंट, शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं, लेकिन अलग अलग। डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट। ओके, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा। अब क्या है? फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ में, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे एक सिंगल नाम हो, चाहे सी हो, चाहे ही हो, चाहे ईट हो, सबके साथ में क्या है? डिड ही आएगा। ठीक है, डिड नॉट। सो आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया। मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ आपको।
दूसरा एग्जाम्पल, सीता मूवी नहीं देखी। ये आपका पहचान वही है, बस अभी क्या है, हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। सीता डिड नॉट, सी मीन्स नॉर्मल देखना। इससे पहले भी मैंने क्लास में लगाया था कि आपका लुक मीन्स भी देखना होता है, वॉच मीन्स भी देखना होता है और सी मीन्स भी देखना होता है, लेकिन सबका अलग अलग इस्तेमाल है, सबको अलग अलग यूज़ किया जाता है। वॉच मीन्स जब हम कभी मूवी या टेलीविज़न मोबाइल में कुछ भी देख रहे हैं तो उसमें हम लोग सी नहीं बोलेंगे, उसमें क्या बोलेंगे, वॉच। ये मैंने एक अलग से सेशन रखा हुआ, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको एक इसके लिए पूरी क्लास मिल जाएगी। तो यहाँ पे मूवी देखना है तो क्या है, सी डिडंट वॉच अ मूवी। ओके, थर्ड, वह नहीं गया, या आप कह सकते हैं वह न्यू दिल्ली नहीं गया। अब यहाँ पे इसका वह नहीं गया, he did not go, यहाँ पे ही did not go to न्यू दिल्ली। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, उसने नहीं देखा, इसका he did not see। देखा, यहाँ पे किसी चीज़ की खास चीज़ की बात नहीं हो रही, नॉर्मल किसी भी चीज़ की बात हो रही है तो वहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, उसने नहीं देखा, तो ये देखा आ या ई या ई थे, जो भी ये सारा पहचान आपका वही। अभी हम लोग सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, निगेटिव सेंटेंसेस की। बॉक्स नंबर 2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, इसका हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ओके, तो इससे ही रिलेटेड आप और भी हिंदी वाक्य बनाइए और इसी रूल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन करने का, उसको ट्रांसलेट कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इस जो नियम है आपको याद भी होता चला जाएगा, पहचान भी समझ में आने लगेगी, और जब भी आपको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको तुरंत समझ में आएगा, सुनते ही समझ में आएगा कि ये जो ट्रांसलेशन है इसके किसके अंदर आएगा, बॉक्स नंबर 2 के अंदर आएगा, और आप इजीली उसका रूल लगा कर और ट्रांसलेट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।